बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को। एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का क्या मतलब होता है। इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं उनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। इसमें मतलब किस तरह के फंक्शन होते हैं, या तो साइन वाले फंक्शन होते हैं सारे के सारे, या सारे के सारे कॉज वाले फंक्शन होते हैं। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। तो ये देखें, अगर वो से सिर्फ साइन अल्फ़ा यानी कि एंगल में चेंजिंग आ रही है, बाकी साइन सेम है। मसलन पावर चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल पावर 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है। ये एंगल अल्फ़ा है, आगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया, आगे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा, यानी आगे एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ के अंदर जो एंगल है आगे बढ़ता जाता है, तो उस सीरीज़ को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। इसी तरह कॉस का यही मामला है। और ये A0, A1, A2, A3, ये सो ऑन, ये A1, ये सारे क्या हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। इनके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखें, इस एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी सीरीज़ हैं सब में साइन और कॉस आ रहा है, किसी में भी और कोई फंक्शन नहीं आ रहा। मतलब सब में साइन और कॉस वाली आइडेंटिटीज़ आ रही हैं। तो अब इसका मतलब है ये सारी की सारी कौन सी सीरीज़ हैं, ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ हैं और इसको मैच करती हैं। देखें, इसमें ए है, इसमें कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसमें भी कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी 1 है, सब का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि A0 1 है, A1 1 है, A2 1 है। लेकिन एंगल चेंज हो रहा है, एंगल इधर A है, इधर 2A हो गया, 3A, सो ऑन NA, ठीक है। इसी तरह ये मामला है। इसी तरह ये जो ऑड नंबर में भी हम जो है ना एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये एक है, एक एंगल, उसके बाद 3 हो गए, उसके बाद 5 थीटा हो गया, सो ऑन करते करते आखिर में लिख देते हैं 2n माइनस 1 थीटा, ठीक है। तो ऑड नंबर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इवन नंबर वाले अगर ज़ीरो होते जाएंगे तो ज़ाहिर बात है ऑड नंबर वाले बच जाएंगे ना। तो ये है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इवेलुएट द इंडिकेटेड सम, हमने हर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का सम मालूम करना है। यानी कि सम का मतलब है इन सब को जमा करने से जवाब क्या आता है, यानी कि इन सारी टर्मों को, जितनी भी टर्में इधर लिखी हुई हैं, इन सब को जमा करने से हमारा आंसर क्या आता है, उसको कहते हैं उस सीरीज़ का सम। तो उस सीरीज़ का सम हमने मालूम करना है। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इधर भी पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक सीरीज़ पढ़ लेते हैं। आपकी जो बुक है उसका जो पेज नंबर 54 है, उसके ऊपर ये आपका जो टॉपिक नज़र आ रहा है आपको, समीशन ऑफ द सीरीज़। और इस बहुत सारी इसमें सीरीज़ लिखी हुई हैं ये, ठीक है। छः सीरीज़ लिखी हुई हैं बुक पे, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखी हैं, ये वाली, यानी कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है फाइनाइट टर्मों वाली, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इनफाइनाइट टर्मों वाली। तो उनका इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम ये होता है, इसका सम ये होता है। समझ लें, ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज़ का ये सारी एक्सपेंशन है। तो उसने बोला है कि आपने ये प्रूव नहीं कराने, इसके प्रूव जो है ना इन ये सीरीज़ हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, इनके प्रूव स्कोप ऑफ बुक के बियॉन्ड है। यानी कि हम इनके इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अगली जो है ना MSc वगैरह में इसके प्रूफ आ सकते हैं। तो आर यूज़फुल इन फाइंडिंग द सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। अब इसके बाद एक फार्मूला पढ़ते हैं। वो फार्मूला है ई आयोटा y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y, सॉरी y लिख दिया मैंने, साइन ऑफ y। ये भी आपने नोट कर लेना फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को कहते हैं आयलर फार्मूला या आयलर आइडेंटिटी। यानी कि ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल में आयोटा अगर आ जाए तो उसको हम कॉज और साइन के अंदर चेंज कर सकते हैं। आयोटा y लिखा हुआ है तो इसको कॉज y प्लस आयोटा साइन y में चेंज कर सकते हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद एक फार्मूला होता है कि अगर आप साइन अल्फ़ा कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये इसका फार्मूला होता है। यानी कि सिंपल जो साइन फंक्शन होता है, साइन अल्फ़ा होता है कोई भी, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा माइनस, दरमियान में माइनस आएगा, अगर साइन है तो दरमियान में माइनस आएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। इसी तरह कॉज वाला फार्मूला क्या होगा, कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा प्लस आ जाएगा दरमियान में, बाकी तो वही रहेगा, माइनस आयोटा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है।
तो ये थे हमारे कुछ फार्मूले, और हाइपरबोला वाले भी लिख लेते हैं। साइन हाइपरबोला थीटा किसके बराबर होता है जी? इसमें आयोटा नहीं आएगा, सिंपल ही हम इसी तरह लिख देंगे, ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। आयोटा नहीं आएगा इसमें। देखो इसमें सिंपल जो था साइन अल्फ़ा, उसमें आयोटा आया था, इधर भी आयोटा आया था कि ठीक है। बाकी सारा वही है, सिर्फ आयोटा ख़त्म कर दिया है। तो उसके बाद हमारे पास अगर कॉज हाइपरबोलिक थीटा आ जाए, कॉज हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसमें कॉस वाला जो फंक्शन था ये वाला, इसमें आयोटा ख़त्म कर देंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक बन जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक फार्मूले। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बाकी जो अगर हमारे पास कोई और फार्मूले आए तो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो उसके बाद ये कहता है कि इवेलुएट द इंडिकेटेड सम, इनके हमने सम मालूम करने हैं। तो इसके सम मालूम करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सी प्लस आयोटा एस मेथड। ठीक है, इस मेथड को डिस्कस करने के लिए हम पहले इसको एग्जांपल के ज़रिए, यानी कि क्वेश्चन के साथ ही हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, तो सोल्यूशन लिखते हैं हम इसका। उस मेथड में ये क्या करते हैं कि जो साइन वाली सीरीज़ होती है, हम कहते हैं लेट कर लेते हैं कि उसका सम एस के बराबर है, और जो कॉज वाली सीरीज़ होती है उसको हम लेट कर लेते हैं कि उसका सम सी के बराबर है। और कंसिडर करते हैं अगर हमारे पास साइन वाली सीरीज़ दी हुई है तो हम कॉज वाली खुद बना लेंगे, और अगर कॉज वाली सीरीज़ दी है तो साइन वाली खुद बना लेंगे। यानी कि ये दो सीरीज़ लाजमी हमने बनानी है, तब भी हम इनको ये वाला मतलब सी प्लस आयोटा ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पहले पार्ट में क्या दी हुई है? साइन ए, ये साइन वाली सीरीज़ दी हुई है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर या लेट भी कर लिख सकते हैं, कंसिडर भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। कंसिडर ये जो साइन वाली सीरीज़ है इसको हम एस कह लेते हैं। ठीक है, इसका सम जो है वो एस के बराबर है। साइन ए साइन 2a प्लस साइन 3a प्लस सो ऑन साइन एन ए। तो ये साइन वाली सीरीज़ है, इसको हमने कंसिडर किया। अब क्योंकि सी प्लस आयोटा एस मेथड लगाना है तो उसके लिए कॉज वाली सीरीज़ भी होनी चाहिए। तो कॉज वाली सीरीज़ हम खुद से लेट कर लेते हैं। जहाँ पर साइन लिखा होगा तो वहाँ पर कॉज लिख देंगे कि ये कॉज ए प्लस कॉज 2a प्लस कॉज 3a प्लस सो ऑन प्लस कॉज एन ए, ये लिख देंगे। ठीक है, अब हमने सी प्लस आयोटा थीटा आयोटा एस करना है, यानी कि सी पहले लिख देंगे, सी प्लस आयोटा एस। तो अब यानी कि इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके ये इसमें ये जमा करते जाएंगे। ठीक है, तो पहली टर्म क्या आएगी? एस वाली पहली टर्म आएगी साइन ए प्लस आयोटा एस, सॉरी साइन वाली पहले नहीं आएगी बल्कि कॉज पहले आएगी ना। सी पहले है तो कॉज वाली पहले लिखेंगे, इधर कॉज ए प्लस आयोटा एस, यानी कि जो साइन वाली है उसके साथ आयोटा लगा देना, आयोटा साइन आयोटा साइन ए। ठीक है, पहली टर्म लिख दी है, प्लस लिखते हैं, और फिर कॉज वाली ये वाली लिखते हैं कॉज 2a प्लस जो साइन वाली लिखनी है उसके साथ आयोटा लगाना है, आयोटा साइन 2a। ठीक है, अच्छा जी, प्लस इसी तरह ये वाले लिखते हैं, पहले कॉज वाली लिखते हैं कॉज 3a प्लस साइन वाली लिखनी है तो साथ आयोटा भी लगाना, साइन 3a एंड प्लस सो ऑन करते करते हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि सो ऑन प्लस लिखते हैं जी कॉज एन ए प्लस आयोटा साइन एन ए। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली जो साइन वाली सीरीज़ दी गई थी उसके मुताबिक हमने कॉज वाली सीरीज़ कंसीडर कर लिया खुद से। तो फिर हम उनको दोनों को ऐड किया, लेकिन साइन वाले के साथ आयोटा मल्टीप्लाई किया। ये आयोटा एस क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने फार्मूला एक पढ़ा था यहाँ पर ये वाला, यानी कि साइन के साथ आयोटा आता है और कॉज सिंपल होता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम ये सीरीज़ बनाते हैं। तो इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह क्या चीज़ लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी जगह हम आयोटा 2a लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 2a हो, यहाँ पर भी 2a होना चाहिए, और यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, 3a है तो 3a ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। प्लस अगला जो होगा ज़ाहिर बात है आयोटा 3a प्लस सो ऑन, आखिर में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एन ए।
क्योंकि एंगल की जगह क्या लिखा हुआ है एन ए, इधर एंगल की जगह 2a था इसलिए मैंने 2a लिख दिया। तो ये हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला फार्मूला, यानी कि ये चीज़ लिखी हो तो ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखी हो तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। अब ये गौर से देखें, हमने यहाँ तक जब बंदा पहुँच जाता है तो आपने सोचना होता है कि ये कौन सी सीरीज़ बन रही है, ठीक है। अब अगर गौर से देखें कि ये जो मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिखी हुई है इधर, ये वाली, क्या ये सीरीज़ नहीं बन रही है? देखें ना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है कि जो है ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है। यानी कि अगर ए है, फिर ए के साथ आर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ए के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ए के साथ आर क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है। तो इसमें पहले एक्सपोनेंशियल ऑफ आई आयोटा ए था, फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2a हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3a हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। तो ये कौन सी सीरीज़ है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब इसकी कॉमन रेशो क्या, आर का मतलब है कॉमन रेशो, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि आर इज़ इक्वल टू, कोई से दो टर्म में ले ले, अगली वाली टर्म को ऊपर रखें, ए आर डिवाइड कर दे पिछली वाली टर्म से, तो हमारे पास कॉमन रेशो आर आ जाती है। अब यहाँ पर अगली टर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2a, पिछली क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा a, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2a डिवाइड कर दें इस पिछली टर्म से, आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए से, तो ए का आयोटा काट चले इसको मैं दो बार लिख देता हूँ। ये 2a लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा ए डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए डिवाइडेड बाय ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए। ये इससे कट गया तो आर की वैल्यू क्या आ गई है? कॉमन रेशो हमारी क्या आई है? एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए। तो हम लिखेंगे सी प्लस आयोटा एस इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एन तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये इन्फिनिट आगे जा रहा है, इन्फिनिटी से भी मतलब यानी इनफाइनाइटली आगे बढ़ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब इनफाइनाइट है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है। हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ, यानी कि ए की जगह ये लिखा हुआ है आयोटा ए इनटू एक्स, यानी कि आर की पावर, आर हमारे पास यही आया ना आर भी, तो आर की पावर एन लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए इसकी पावर एन लिख देंगे माइनस वन, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम एक्सपोनेंशियल ऑफ, यानी कि आर माइनस वन से एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं, इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए, इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एन ए माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए माइनस वन। अब चूँकि इस साइड पे लिखा हुआ है सी प्लस आयोटा एस, तो ज़ाहिर बात है इधर रियल पार्ट अलहदा लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा से लिखा हुआ है, तो इधर भी हमने कोई टेक्निक इस्तेमाल करके ये चीज़ लानी है इस शक्ल में, इस साइड पे भी ये शक्ल बनानी है, यानी कि रियल पार्ट अलहदा लिखा होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलहदा लिखा होना चाहिए था। लेकिन आप इस केस में देखें, इमेजिनरी पार्ट ये नीचे भी आ रहा है योटा वाला, इधर भी है योटा वाला, इधर भी योटा वाला, तो ये तो मतलब मिक्स हो गया ना काम। तो हमने तो इस शक्ल में लाना है इसको, इस शक्ल में लाने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वन की जगह हम क्या लिख लेते हैं, इसकी बाहर क्या लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए, तो इसकी जगह हम आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा एन ए बाई टू डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एन ए बाई टू लिख सकते हैं। देखो ये एक पूरा एन ए है, इसको मैंने आधा आधा लिख दिया है, एन ए को मैंने हाफ एन ए लिख दिया प्लस हाफ एन ए लिख दिया, आधा आधा कर दिया, लिख सकते हैं जी। माइनस वन की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एन ए बाई टू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एन ए बाई टू, ठीक है। ये काट कटा के ये वन ही हो जाता है, तो इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा ये क्यों लिख रहे हैं हम, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं आयोटा ए बाई टू डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए बाई टू, मतलब इसको भी ए को भी काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस, अब इधर वन लिखा हुआ, वन की जगह इसको दो बार लिख दें इस तरह, आयोटा ए बाई टू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए बाई टू, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दिया, ये चीज़ इसलिए लिखी है ताकि यहाँ से हमारे पास आयोटा एन ए बाई टू कॉमन आ जाए। ये जब कॉमन आ जाएगा तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा
ये जो मैंने फार्मूला इधर लिखा हुआ है आयोटा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला बन जाएगा तो हमारे पास आयोटा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमारा टारगेट है कि आयोटा को कम से कम यानी कि कम से कम लेके आएँ, आयोटा को ख़त्म करें, नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम ये फार्मूले बनाए हैं। आप सोचेंगे कि a/2 क्यों किया है? अगर a/2 ना करते तो इसको डायरेक्ट कॉमन ले लेते तो इधर तो फिर 1 आ जाना था, भी फ़ायदा तो को ना, इधर 1 तो है पहले से, इधर भी 1 आ जाना था, इधर कोई और आ जाता तो फिर वही कोई फ़र्क तो ना पड़ता। इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड करके फिर कॉमन लिया है। तो फिर कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा a और यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा na/2 को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या बचेगा, एक तो na/2 बाहर निकल गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा na/2 माइनस इधर क्या बचेगा, ये वाला बाहर निकल गया, ये वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा na/2 माइनस लगा देंगे इसके साथ, और डिवाइडेड बाई यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा a/2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा a/2। तो इधर क्या बचेगा, एक इधर ही बचेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा a/2 माइनस ये वाला बचेगा नीचे, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा a/2। तो ये क्योंकि अगर हमने फार्मूला बनाना है तो इसके नीचे भी 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे और इसके नीचे भी 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उस फार्मूले में जो है वो नीचे 2 आयोटा है, ठीक है, ऊपर आयोटा अल्फ़ा वगैरह, नीचे 2 आयोटा लाजमी है। तो इधर 2 आयोटा से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 आयोटा से डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस आयोटा na/2, ठीक है, और ये वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा a/2। अब ये क्या बन गया है, डॉट लिख के ना, ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया है साइन ऑफ na/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कौन सा फार्मूला बन गया, साइन ऑफ a/2 सिर्फ। अब इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ से आयोटा a कॉमन ले लेंगे, आयोटा a कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है, इधर 1 प्लस यहाँ पर n/2 बचता है, n/2, और यहाँ पर क्या बचता है, माइनस 1/2 बचता है, ठीक है। तो यहाँ से चलें इसको इसी तरह लिख लेते हैं, साइन ऑफ na/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक में से आधा माइनस करें तो आधा ही बचेगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा a, तो इधर अंदर क्या बचेगा, 1/2 प्लस n/2 हो जाएगा ना, ये वाला अंदर, तो 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n, या इसकी जगह हम 2 को बाय लिख लेते हैं नीचे और इधर लिख लेते हैं n+1, ठीक है, ये n+1 या 1 प्लस n एक ही चीज़ है। साइन ऑफ na डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। अब मुझे बताएं ये इस साइड पे क्या चीज़ थी हमारे पास, c प्लस आयोटा s, क्या इस साइड पे इसी तरह की शक्ल आ गई है, अभी भी नहीं आई। अभी इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, हमें पता है कि आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा y किसके बराबर होता है, कॉज ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y के बराबर होता है। तो इसकी शक्ल में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कॉज ऑफ आयोटा के साथ जो भी लिखा हुआ वो इधर लिख देते हैं, कॉज a/2 n+1, ठीक है, प्लस आयोटा साइन इसके साथ जो कुछ लिखा हुआ है इधर लिख देंगे, a/2 n+1, और इसको बंद कर देते हैं, साथ ये लिख देते हैं साइन na डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a/2, ठीक है। अब क्या अब भी ये इस शक्ल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बिल्कुल आयोटा और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारे पास ये चीज़ें दो आ जाएंगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ a लिख देंगे। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ आ गई c प्लस आयोटा s। अब गौर से देखें क्या इधर c लिखा हुआ है, c इसकी शक्ल आ गई इस तरह की, c यानी कि रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। अब हम क्या करते हैं, हमें तो मालूम करना था ये जो सीरीज़ दी हुई थी ये तो साइन वाली सीरीज़ दी हुई थी, ठीक है, ये जो सीरीज़ दी हुई थी हमारे पास ये साइन वाली, तो इस साइन वाली का हमने साइन वाली का भी सम फाइंड करना था और कॉज वाली का भी सम फाइंड करना था। तो इसको पार्ट नंबर ए नहीं कहते बल्कि
पूरा क्वेश्चन ही क्या लेते हैं कि दोनों दोनों जो है ना उसको कंपेयर कर लेते हैं। अब हमें क्योंकि एस की वैल्यू भी चाहिए और सी की वैल्यू भी चाहिए। एस की वैल्यू का मतलब है कॉज वाली सीरीज़ का जो आंसर होगा, और एस की वैल्यू का मतलब है साइन वाली सीरीज़ का जो आंसर होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें तो हमारे पास दोनों के आंसर आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सी किसके बराबर आ जाएगा, इसके, और एस किसके बराबर आ जाएगा, इसके। ठीक है, तो इनको बराबर लिख के फटाफट लिख देना है कि क्योंकि हमें पता है साइन वाली सीरीज़ एस के बराबर होती है, तो साइन वाली सीरीज़ का जवाब ये आ जाएगा। कॉज वाली सीरीज़ सी के बराबर होती है, तो कॉज वाली सीरीज़ का जवाब ये आ जाएगा। तो ये हमने दोनों सीरीज़ के जो है सम मालूम कर लिए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कंसीडर करते हैं सी बराबर, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन सीरीज़ है वो कॉज वाली सीरीज़ है। कॉज वाली सीरीज़ को हम सी के बराबर लिख लेते हैं और साइन इसकी मुताबिक साइन वाली सीरीज़ इसी को देख के बना देते हैं, यानी कि एस इज़ इक्वल टू कॉज की जगह साइन, कॉज की जगह साइन, बाकी सारा कुछ सेम रखना है, सिर्फ कॉज की जगह आपने साइन लिख देना है। अब उसके बाद आपने करना है सी प्लस आयोटा एस करना है। ठीक है, इज़ इक्वल टू कॉज वाली पहले लिखनी है कॉज थीटा, प्लस साइन वाली लिखनी है तो उसके साथ आयोटा भी लगाना है, आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखें, प्लस अगली टर्म लिखनी है कॉज वाली पहले लिखनी है कॉज 3 थीटा, प्लस इसके साथ साइन वाले के साथ आयोटा भी लगा लें, आयोटा साइन 3 थीटा, प्लस ये वाली लिखनी है तो हम लिख देंगे कॉज 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा। ठीक है, प्लस सो ऑन कर देते हैं, सो ऑन करके हम लिखते हैं प्लस कॉज वाली पहले लिख देते हैं 2n माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा आयोटा साइन इंटू 2n माइनस 1 थीटा, इसको बंद कर देते हैं। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉज के साथ क्या लिखा हुआ है 3 थीटा, तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3 थीटा, प्लस इसके साथ लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 5 थीटा, प्लस सो ऑन करते करते यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो हम लिखेंगे प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2n माइनस 1 थीटा। ठीक है, अब इसका हमने सम मालूम करना है। इधर क्या लिखा हुआ है सी प्लस आयोटा एस लिखा हुआ है, तो इसका सम हमें पता है ये कौन सी सीरीज़ है, ये फिर वही सीरीज़ है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नज़र आ रही है हमें, ये वाली ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर ना पता चले तो हम दो टर्मों का जो है डिफरेंस यानी कि रेशो लेते हैं। अगर वो रेशो सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कैसे जी, इन दोनों पहली दो टर्मों का रेशो लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3 थीटा डिवाइडेड बाई कर देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा, एक एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा आयोटा 2 थीटा बचेगा। ठीक है, तो एक इन दो टर्मों का मैंने जो रेशो लिया है तो ये चीज़ आई है, इन दो का लेते हैं तो यही आनी चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर बात है एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 थीटा को डिवाइड करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 थीटा से, तो 3 थीटा ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 थीटा ही बचेंगे ना। तो इसका मतलब है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है क्योंकि इसका जो रेशो है वो सेम आती है, कॉमन रेशो। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो क्योंकि ये फाइनाइट है, n तक जा रही है, तो इसका हम जो है ना सम इस तरह लिख सकते हैं। तो पहली टर्म क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो r हमारे पास क्या आई है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 थीटा आई है जो कॉमन रेशो आई है। तो इधर पहले पहली टर्म लिख लेते हैं आयोटा थीटा, और इसके बाद लिख देते हैं ये क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं आयोटा जो r की पावर n लिखनी है 2 थीटा आयोटा 2 थीटा जो r है। ठीक है, उसकी पावर क्या लिखनी है n लिख देंगे उसके ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि n इधर तो 2n माइनस 1 है, लेकिन n क्यों लिखा है, n इसलिए लिखा है कि इन रकमों को गिनेंगे 1 2 3 4 100 ऑन, ये n रकमें हैं, हम ये नहीं देख रहे कि पावर क्या है, हम रकमों को गिनेंगे तो रकमें n हैं, तो n रकमों के लिए हम पावर r की पावर n लिखेंगे, माइनस 1 लिख देते हैं, और फिर नीचे भी लिख देते हैं 2 आयोटा थीटा लिख लेते हैं माइनस 1। ठीक है, क्योंकि r माइनस 1 लिखते हैं तो r की जगह 2 आयोटा थीटा लिख सकते हैं। फिर वही पिछले वाला जो पिछले जो क्वेश्चन में काम किया वही करेंगे, ये आयोटा थीटा 2 आयोटा 2n थीटा, ठीक है, माइनस 1, और डिवाइड कर देते हैं 2 या आयोटा 2 थीटा लिख देते हैं माइनस 1। अब देखो हमने क्योंकि यहाँ से c और s यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो इधर भी वही काम करेंगे क्योंकि इधर डबल लिखा हुआ है थीटा, तो इसको सिंगल लिख सकते हैं क्योंकि उसमें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिंगल
एन थीटा लिखा हुआ था, तो इसको कम करने के लिए हमने क्या किया है, n/2 कर दिया है। दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमने n/2 थीटा कर दिया था, आयोटा n/2 थीटा, आयोटा n/2 थीटा। लेकिन इसमें पहले दो हिस्से बने हुए हैं, तो इसको दो हिस्सों में मतलब पहले 2 लिखा हुआ है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे आयोटा n थीटा डॉट आयोटा n थीटा, ठीक है। तो यानी कि दोनों को जमा करेंगे तो ये 2 आयोटा n थीटा आ जाता है। तो माइनस इधर 1 की जगह क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, n थीटा डिवाइडेड बाय आयोटा n थीटा, ये लिख दिया। अब नीचे भी यही काम करेंगे, आयोटा थीटा डॉट आयोटा थीटा लिख देंगे, माइनस इधर क्या लिखेंगे, आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई ई आयोटा थीटा, ठीक है। अलग अलग कर दिया। अब कॉमन ले लेते हैं चीज़ों को, ई आयोटा थीटा वहाँ से कॉमन लेते हैं, ई आयोटा एन थीटा, ठीक है, ये कॉमन लिया। अंदर क्या बचा, ई आयोटा एन थीटा माइनस ई आयोटा माइनस एन थीटा, क्योंकि ये चीज़ तो बाहर कॉमन चली गई, ये नीचे है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ है, यहाँ से कॉमन लेते हैं ई आयोटा थीटा, और इधर क्या बचेगा, ई आयोटा थीटा एक बच जाएगा ना, इधर एक तो कॉमन चला गया, माइनस ये वाला कॉमन चला गया, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, उसकी पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगी। तो अब देखो, क्योंकि इस फार्मूला बनाने के लिए इधर, क्योंकि इधर आयोटा आ रहा है, तो इधर नीचे 2 आयोटा लाजमी लिख देना है, इधर भी 2 आयोटा लाजमी लिख देना है, ताकि वो फार्मूला बन जाए साइन वाला। तो क्योंकि दरमियान में माइनस लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम साइन लिख सकते हैं, साइन एन थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला क्या है, सिर्फ साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा। तो ये रकम ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये दोनों इनकी पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा प्लस आयोटा एन थीटा माइनस ये वाली ये जो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, आयोटा थीटा लिख देंगे और डॉट लिख देंगे इधर, और एक्सपोनेंशियल ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है, आयोटा थीटा कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बचेगा 1 और प्लस n और माइनस 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आयोटा थीटा बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी जगह सिर्फ n बचेगा, तो सिर्फ n ही लिख देते हैं, इधर सिर्फ n ही लिख देते हैं, ई आयोटा थीटा और साथ n लिख देते हैं। और ये क्या बचा हमारे पास, साइन n थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। अब क्योंकि अब फिर हमारे पास ये क्या चीज़ आई है, c प्लस आयोटा s आया है, फिर इसको c प्लस आयोटा s यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग-अलग लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ई आयोटा y किसके बराबर होता है, कॉज ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। तो अब आयोटा y की जगह क्या लिखा हुआ, थीटा n या n थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, ये बाय लिख देते हैं साइन n थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कहाँ लिखेंगे कॉज ऑफ n थीटा साइन n थीटा, ठीक है, साइन n थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन n थीटा इसका स्क्वायर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है, c प्लस आयोटा s। अब देखें हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी जो हमारे रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो है कॉज वाली सीरीज़। तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉज वाले जो है ना कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट, कंपेयरिंग अगर हमें दोनों चाहिए होती, क्योंकि पहला क्वेश्चन था उसमें दोनों चाहिए थी, साइन वाले वाली सीरीज़ का भी जवाब चाहिए था और कॉज वाली सीरीज़ का भी जवाब चाहिए था। अब इसमें सिर्फ कॉज वाली का चाहिए, तो सिर्फ रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट ओनली, ठीक है, रियल पार्ट ओनली, रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास c इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, कॉज n थीटा साइन n थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। तो ये है हमारा आंसर इस वाली सीरीज़ का। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमें पता है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, कॉज एन थीटा साइन एन थीटा, यानी कि अगर इधर थीटा लिखा हो इधर उसका डबल होता है, ठीक है, इधर थीटा लिखा हो यानी कि
ये अगर इधर डबल लिखा हो तो इधर उसका आधा होता है। तो आप देखें साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो लिखा हुआ है ना साइन थीटा कॉस थीटा, इधर 2 की कमी है, 2 पूरा कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं और ये वाला फार्मूला इस साइड वाला बन गया। तो अगर इधर आधा है तो इधर उसका डबल होगा। तो अगर एन थीटा आधा है ना तो डबल एन थीटा क्या होगा, 2 इधर लिखेंगे साइन 2 थीटा, यानी कि इसका डबल 2 एन थीटा लिख देंगे, 2 एन थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह ये इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर किस तरह लिखेंगे हम? हमारे पास जो कॉस सीरीज़ इसका जो है सम चाहिए था हमें, उसका सम सी के बराबर था, तो वो सी की जगह हम ये चीज़ पुट कर देंगे, तो ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इसका सम होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सीरीज़ दी हुई है वो कॉस वाली सीरीज़ दी हुई है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे c इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स थीटा, यानी कि 1 प्लस एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस एक्स स्क्वेयर कॉज ऑफ 2 थीटा। ये सारी सीरीज़ दी हुई है, तो इस सारी ये कॉज वाली इसको c के बराबर लिख देंगे। अब हमें पता है कि कॉज वाली जो फंक्शन होता है वो 1 कब होता है, जहाँ पर साइन वाला 0 होता है वहाँ पर जो कॉज वाला वो फंक्शन 1 होता है। यानी कि ये कॉज 0 हमें पता है, कॉज थीटा की जगह 0 रखें तो ये 1 हो जाता है। तो साइन थीटा की जगह 0 रखें तो साइन 0 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है 1 की सेध में इधर 0 लिखना पड़ेगा अगर हमने इसको कंपेयर करना है सही तरह साइन वाली के अंदर। ठीक है, और बाकी को जो सीरीज़ है उसको इसी तरह लिख देंगे, कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन। ठीक है, लेकिन इधर 1 लिखा हुआ है तो हमें पता है 1 कैसे आता है कॉस के अंदर, 1 ऐसे आता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 0 0 होता है। तो हम इसका आंसर 1 आता है, तो उधर 1 लिखा हुआ है तो जाहिर बात है 0 इधर भी पुट करना पड़ेगा, इसका आंसर 0 ही आएगा, इसकी जगह 0 लिख देंगे। तो इस तरह ये सीरीज़ कंसीडर कर लेंगे दोनों। अब हम क्या करते हैं, c प्लस आयोटा s लिख लेते हैं, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0 आयोटा 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं जी x कॉज ऑफ थीटा ऐसे ही, और प्लस आयोटा x साइन ऑफ थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x को बाहर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, x को बाहर लिख लेते हैं, x इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसी तरह यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर कॉज ऑफ टू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, प्लस सो ऑन करते करते यहाँ से एक्स एन कॉमन आ जाएगा, हम लिख देंगे कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक हो गया, तो 1 प्लस एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 थीटा आयोटा 2 थीटा, प्लस सो ऑन करते करते एक्स की पावर एन, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एन थीटा लिख सकते हैं। अब मुझे बताएं फिर क्या ये कौन सी सीरीज़ बनी हुई है, क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है? हम चेक कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, देखो ना, ये एक्स स्क्वेयर है, एक एक्स स्क्वेयर एक एक्स से कट जाएगा ना, तो एक्स बचेगा, ये एक आयोटा थीटा 2 आयोटा थीटा से कटेगा, एक बचेगा, यानी कि ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसका ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, यानी कि इसको और इसको डिवाइड करेंगे, ये पिछली टर्म है, ये इससे अगली है, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यही आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा, तो इसको इससे डिवाइड करें तभी यही आ जाता है। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और उस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो कॉमन रेशो क्या है, एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा है। ठीक है, तो इसका जो सम लिखते हैं c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू, इस साइड पे c प्लस आयोटा है ना, s इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा, हम पहली टर्म क्या लिखते हैं, a का मतलब है पहली टर्म, तो पहली टर्म इधर क्या है 1। अब देखो इसमें टोटल रकमें हमारे पास n रकमें नहीं है बल्कि n प्लस 1 रकमें हैं। देखो यहाँ पर x की पावर क्या लिखी हुई है 1, यहाँ पर लिखी है 1 1 2 3 4 सो ऑन n रकमें हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक n तक रकमें हैं, लेकिन इधर देखो साथ एक और रकम आ रही है। अगर पूरी सीरीज़ को कंसिडर करें तो ये कितनी रकमें हो गई, ये सारी n रकमें हैं और ये n प्लस 1 हो जाएंगी, यानी कि एक n से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इसकी कॉमन रेशो है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा, इसकी पावर क्या लिखेंगे, n नहीं बल्कि n प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि ये सारी रकमें कितनी हैं, n प्लस 1 रकमें हैं, -1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे एक्स आयोटा थीटा -1, क्योंकि r -1 की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर n प्लस 1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा
एन प्लस वन थीटा लिख देते हैं, एन प्लस वन और साथ थीटा लिख देते हैं, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर आयोटा थीटा, सॉरी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा माइनस वन। अब देखो पिछली जो क्वेश्चन थे हमने उनमें किया था कि यहाँ से हम फार्मूला बना लेते थे, कैसे, यानी कि इसको आधा आधा करके हम इसका फार्मूला बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर फार्मूला नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर ब्रैकेट होती तो हम वो फार्मूला बना सकते थे जो पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था। तो अब इसको यानी कि उस तरीके से हल नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये एक्स फालतू चीज़ आ रही है। अब हम कहते हैं कि इसको हम खोल देते हैं इसको, ठीक है। इधर लिखते हैं एन एक्स की पावर एन प्लस वन और इसको सीधा सीधा खोल देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं कॉज एन प्लस वन थीटा, कॉज एन प्लस वन थीटा प्लस आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा और माइनस वन लिख देते हैं डिवाइडेड बाई इसको भी खोल देते हैं एक्स इंटू कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा और माइनस वन लिख देते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर एक्स की पावर एन प्लस वन साथ लिख देंगे कॉज ऑफ एन प्लस वन थीटा और साथ में माइनस वन, यानी कि रियल वाले अलहदा लिख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके रियल वाले अलहदा लिख दिए, प्लस आयोटा ये एक्स की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन प्लस वन और साइन ऑफ एन प्लस वन थीटा लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके अलहदा रियल वाले पार्ट अलहदा लिख लेते हैं, एक्स कॉज ऑफ थीटा माइनस वन ये वाला सारा रियल पार्ट है इसको अलहदा लिख लेते हैं, प्लस एक्स प्लस आयोटा एक्स साइन ऑफ थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ बन गई, ये नीचे लिखा हुआ है, ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बन गई है नीचे, यानी कि ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए वन प्लस आयोटा बी वन, इस तरह की शक्ल बनी हुई है। अगर इस तरह की शक्ल बन जाए तो नीचे से आयोटा ख़त्म करना पड़ता है, नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी डिवाइड भी करते हैं, माइनस बी ए वन बी वन डिवाइडेड बाई ए वन माइनस आयोटा बी वन, यानी कि रैशनलाइज़ करते हैं। तो इस सारे को हम रैशनलाइज़ करेंगे, रैशनलाइज़ करने के लिए हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले के इसका कंजुगेट लेके, एक्स कॉज ऑफ थीटा माइनस वन और इसका कंजुगेट आयोटा के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा एक्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एक्स कॉज ऑफ थीटा माइनस वन और माइनस आयोटा एक्स साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने ये नहीं मतलब इनको ब्रैकेट को खोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखें ये पहले वाली टर्म है, इसको इस पहले वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने खोला नहीं है इसको, ठीक है। इसी तरह लिख देंगे साथ जोड़ के, उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसको भी इसकी पहली वाली टर्म के साथ इस तरह लिख देंगे एक्स कॉज ऑफ थीटा माइनस वन और ये वाली सारी इधर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, माइनस आयोटा एक्स साइन ऑफ थीटा और सारा ये वाला लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और वो वाला माइनस और ये आयोटा स्क्वायर वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, इधर लिखेंगे प्लस और ये वाला एक्स और ये वाला एक्स एन प्लस वन मिल के एक्स एन प्लस टू हो जाएगा और ये साइन ऑफ थीटा और ये साइन एन प्लस वन थीटा ये आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई कर दिए, अब नीचे क्या फार्मूला बना हुआ है ए प्लस बी, यानी कि ये सारा ए है ये सारा बी है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी वाला फार्मूला बना हुआ है, तो इसलिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, हम डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, हम ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट। अब यानी कि हमने मालूम कौन सी सीरीज़ का फार्मूला करना, हमने को किस सीरीज़ का सम फाइंड करना था, हमने कॉज वाली सीरीज़ का सम फाइंड करना था। तो कॉज वाली सीरीज़ ऐसी होती है जो आयोटा के बगैर होती है, ठीक है, यानी कि आयोटा के बगैर वाली जितनी टर्में हैं वो कॉज वाली टर्में होंगी, ठीक है। उसको हम कंपेयर करेंगे, तो हम इधर से ही कंपेयर कर लेते हैं, हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट ओनली, हम ओनली रियल पार्ट कंपेयर डायरेक्ट कर देते हैं, हम लिखेंगे सी, इधर से सी है रियल पार्ट इज इक्वल टू इधर से क्या है, इसके साथ आयोटा नहीं है इस सारे के साथ, इसको लिख लेते हैं एक्स एन प्लस वन कॉज ऑफ एन प्लस वन थीटा, ठीक है, इधर थीटा भी आना चाहिए और माइनस वन ये और ये वाला भी साथ लिख देंगे एक्स कॉज ऑफ थीटा
-1 और किसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसको नहीं लिखेंगे हम, ये वाली लिख देंगे, ठीक है। इसके साथ आयोटा नहीं है, xn+2 और साइन ऑफ थीटा और लिख देंगे साइन ऑफ n+1 थीटा, ये लिख दिया। अब जाहिर बात है नीचे ये भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये सारा इसके नीचे हम लिख देंगे। लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिख दें इसको तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आयोटा आ रहा है, इसमें आयोटा ख़त्म होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करके रफ फॉर्म में इस तरह लिखेंगे x² cos स्क्वेयर थीटा +1, यानी कि इसका फार्मूला खोलेंगे a-b का होल स्क्वेयर, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस 2ab 2x cos ऑफ थीटा, ये वाला फार्मूला मैंने खोल लिया। अब इसको खोलेंगे, माइनस लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वेयर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x का स्क्वेयर x स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वेयर कॉमन लेंगे, x स्क्वेयर कॉमन लिया तो साइन स्क्वेयर थीटा cos स्क्वेयर थीटा अंदर वो 1 बन जाएगा, ठीक है, +1 -2x cos ऑफ थीटा। तो इसका सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है x स्क्वेयर -2x cos ऑफ थीटा +1, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, x स्क्वेयर माइनस 2x cos ऑफ थीटा 2x cos ऑफ थीटा और +1 लिख देते हैं। तो ये जो आंसर है ये हमारा किस चीज़ का आंसर है, ये हमारा कॉज वाली सीरीज़ का आंसर है। तो डायरेक्ट इतना भी लिख दें तब भी ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लें तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका आखिर में आपने लिखना है कि वो सीरीज़ सी की जगह वो सीरीज़ लिख के आपने लिखना है, वो इसके बराबर उसका आंसर आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सीरीज़ दी हुई है वो है साइन वाली सीरीज़, ठीक है। तो हम साइन वाली सीरीज़ को एस के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और इसी को देख के हमने कॉज वाली सीरीज़ बनाई है और उसको हमने सी का नाम दे दिया है। अब उसका अगला स्टेप क्या होता है, सी प्लस आयोटा एस होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं सी, देखें इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें 7 कॉमन आ रहा है, तो ये बाहर लिखते जाएंगे साथ साथ। तो सी पहले लिखना है कॉज वाला, तो 3 इंटू कॉज वाली पहले लिखनी है, कॉज अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा लिख देते हैं, साइन वाली के साथ आयोटा, प्लस 5 कॉमन आ रहा है, 5 इंटू कॉज वाली पहले लिखें, कॉज 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस इसमें 7 कॉमन आ रहा है, 7 इंटू कॉज 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस सो ऑन करके हम लिखेंगे 2n+1 कॉमन आ रहा है, 2n+1 और इधर अंदर लिखते हैं कॉज ऑफ n अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ n अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको हम उसकी शक्ल में एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिख लेते हैं 3, ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा आयोटा अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 5 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा अल्फ़ा, प्लस ये क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 आयोटा अल्फ़ा। तो सो ऑन कर देते हैं, ठीक है, इधर आएगा प्लस 2n+1 आखिरी जो टर्म है ये 2n+1 और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n अल्फ़ा लिख देते हैं, ठीक है। अब गौर से देखें क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बनी है, ठीक है। तो क्योंकि कोई से भी 2 टर्मों को डिवाइड करें तो आंसर सेम नहीं आता, अगर इन पहली 2 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5/3 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा, लेकिन इन 2 को डिवाइड करें तो ये तो 7/5 आएगा। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको ज्योमेट्रिक, अच्छा अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ ना हो तो हम यहाँ पर देखते हैं ये किसी सीरीज़ से मैच तो नहीं कर रही। देखें इधर क्या लिखा हुआ है 3, 5, 7। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर है कहीं कोई ऐसी सीरीज़ जिसमें 3, 5, 7 लिखा हो, 3, 5, 7 वाली कोई इसमें सीरीज़ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है इसको हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना पड़ेगा। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं, 5 में से 3 निकालें तो 2 बचते हैं, 7 में से 5 निकालें तो 2 बचते हैं, इसी तरह अगला जो 9 होगा 9 में से 7 निकालें तो 2 बचते हैं। इसका मतलब है 2 मसलन 5 में से अगर 3 निकालने हैं तो यहाँ पर सेम होना चाहिए पावर, इधर 2 आयोटा अल्फ़ा है तो इधर 2 अल्फ़ा है, तो ये सेम, तो हम माइनस तो निकाल ही नहीं सकते। लिहाजा हम इस तरह करते हैं, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और इस दोनों साइडों पे हम आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 2 आयोटा अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। हम लिखते हैं सी प्लस आयोटा एस इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या बन जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ
आयोटा 3 अल्फ़ा बन जाएगा, क्योंकि 2 अल्फ़ा जमा एक और आयोटा अल्फ़ा जमा हो गया 3 अल्फ़ा हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 7 इससे मल्टीप्लाई करके वो 4 हो जाएंगे, आयोटा इंटू 4 अल्फ़ा, ठीक है। प्लस सो ऑन करते करते 2n+1 तक जब पहुँचेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये n+1 हो जाएगा, आयोटा इंटू n+1, पहले n था एक और अल्फ़ा आ जाएगा तो n+1 अल्फ़ा हो जाएंगे। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था सीरीज़ का फार्मूला जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाए। अब देखो 5 में से 3 निकाल सकते हैं ना, इनके इसका कोफिशिएंट 2 अल्फ़ा है, इधर भी 2 अल्फ़ा बना हुआ है, तो 5 में से 3 निकाल सकते हैं। 7 में से 5 निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर भी 3 बन चुका है, इधर भी 3 बन चुका है। इसी तरह 9 में से 7 निकाल सकते हैं, इधर भी 4 है, तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी सब की। ये वाला इसी तरह लिख देते हैं, c प्लस आयोटा एस माइनस c प्लस आयोटा एस इंटू ये वाला एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू लिखते हैं ये 3 आयोटा अल्फ़ा। इसी तरह लिख देते हैं 5 में से 3 निकालेंगे तो प्लस 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा बचेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा अल्फ़ा बल्कि 2 अल्फ़ा बचेगा। प्लस 7 में से 5 निकालेंगे तो ये भी 2 बचेगा, 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3 अल्फ़ा बचेगा। और 9 में से 7 निकालेंगे तो फिर भी 2 ही बचेगा, 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 4 अल्फ़ा। इसी तरह चलते 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 इसमें से इससे पिछली वाली टर्म निकालेंगे तो ये बचेगा प्लस 2 ही बचेगा, ठीक है, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n अल्फ़ा। लेकिन ये जो टर्म है ये तो फालतू बच गई है, ठीक है, तो इसको हम साथ ही लिख देते हैं -2n+1 और इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा इंटू n+1 अल्फ़ा लिख देते हैं। ये फालतू रकम बच गई है। अब यहाँ से गौर से देखें, ये 2 अल्फ़ा से स्टार्ट हो रही है, ये अल्फ़ा से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसको 2 बना सकते हैं ना। हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा आयोटा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा। 3 की जगह ये लिख सकते हैं 2 + 1, तो 2 बन गया ना। अब तरतीब आ गई है, ठीक है। अब देखो पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आएगा, इसी तरह सारी सीरीज़ लिख देते हैं 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 अल्फ़ा प्लस 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3 अल्फ़ा प्लस 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 4 अल्फ़ा प्लस सो ऑन करते करते हम यहाँ तक पहुँच आए हैं 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n अल्फ़ा माइनस 2n+1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n+1 अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये सीरीज़ ये अलहदा से ये टर्म अलहदा से, ये सब इस सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 अल्फ़ा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3 अल्फ़ा और सो ऑन करके हम लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n अल्फ़ा, ठीक हो गया, माइनस 2n+1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n+1 अल्फ़ा। यहाँ तक बिल्कुल जो है ना सिंपल ही काम हुआ है। यानी कि ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल करनी है अगर हमारे पास कोई जो सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ ना हो और ना ही वो इन सीरीज़ में से किसी के साथ मैच कर रही हो, तो हम ये वाली टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम डिफरेंस लेते हैं, हम सोचते हैं कि किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि ये एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ इसके अंदर बन चुकी है। तो इस सीरीज़ को सम करेंगे तो हमें पता है कि आयोटा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू इसकी पहली टर्म क्या है आयोटा अल्फ़ा, तो ज़ाहिर बात है इसकी जो रेशियो आएगी वो भी एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा ही होगी। इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो इसके लिख देते हैं ये कितनी टर्में हैं, ये n टर्में हैं, 1 2 3 4 सो ऑन n तक जा रही हैं। तो हम इसकी लिख देते हैं आयोटा अल्फ़ा इसकी पावर n लिख के साथ माइनस लिख देते हैं डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा -1 लिख देते हैं। ये इसका सम आ गया है -2n+1 2n+1 सॉरी ये 2 इसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n+1 अल्फ़ा। अब इस साइड पे क्या लिखा हुआ है c प्लस आयोटा s। अब हमने इस तरफ जाना है कि हमने इसके कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लें ये वाला और ये भी सॉरी साथ है ना, ये भी साथ है सारा, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। चलें इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से c प्लस आयोटा s कॉमन लेके लिख लेते हैं c प्लस आयोटा s इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा।
कॉमन लेके लिख लिया। अब देखो यहाँ से इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा -1 प्लस 2 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n+1 हो जाएगा ना, ये अल्फ़ा n अल्फ़ा है ना, ये सिंपल अल्फ़ा तो n+1 अल्फ़ा इसको हम लिख सकते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा हो जाएगा -2n+1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n+1 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, चलें इसको इस तरह लिख देते हैं, c प्लस आयोटा s इंटू 1 माइनस आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरफ तो इस तरफ यहाँ से हम इस तरह करते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा, क्योंकि सब में आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। उसको जब कॉमन लिया हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट इस तरह लिख दी मैंने, ये 2 लिख दिया इधर और एक अल्फ़ा यहाँ से निकल गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा एक निकल गया तो इधर क्या बच गया, सिर्फ n अल्फ़ा बच गई। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ n अल्फ़ा हो गया। उसके बाद इधर एक अल्फ़ा निकल गया तो इधर 1 बचेगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएंगे, माइनस इधर से एक अल्फ़ा निकल गया तो n अल्फ़ा बच जाएंगे, इधर ये n अल्फ़ा लिख दिया मैंने और इधर क्या लिख दिया मैंने, एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा -1, वो इसी तरह रहने देंगे। अब यहाँ से क्योंकि ये सेम नहीं है, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो इधर माइनस बार लिख लेते हैं, c प्लस आयोटा s और इसको इस तरह सेम कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा अल्फ़ा इसका स्क्वायर, यानी कि इसको इसके साथ सेम करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -3 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा -3 हो जाएगा और ये क्या लिख देंगे साथ +2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद इसको खोल लेते हैं, -2n+1 और इसको खोल देते हैं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आयोटा n+1 अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n+1 और ये साथ लिख देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा आयोटा n अल्फ़ा। ठीक है, अब एक फार्मूला मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि 1 माइनस आयोटा a, यानी कि 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा a किसके बराबर होता है, -2 आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा a/2 और साथ होता है जी साइन ऑफ a/2। ठीक है, ये फार्मूला है, इसका हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ आपने ये फार्मूला याद रखना है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, ये फार्मूला हम इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, तो -c प्लस आयोटा s, इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं -2 आयोटा, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा/2 ठीक है, साथ लिख देंगे साइन ऑफ अल्फ़ा/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा -3। अब देखो ये n अल्फ़ा है, ये भी n अल्फ़ा वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस ये कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n अल्फ़ा, इसको कॉमन लेते हैं तो इधर 2 + 2n+1 और इधर साथ ये लिखा हुआ पहले से, माइनस ये वाला अलहदा से लिख लेते हैं 2n+1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n+1 अल्फ़ा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ ये जो पावर है इस इधर आ जाएगी 2 अल्फ़ा/2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, सिंपल आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। इसी तरह साथ लिख देते हैं c प्लस आयोटा s। ठीक है, तो ये इसका कहानी इधर से ख़त्म हो गया, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इधर से एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फ़ा -3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 + 2n और साथ लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n अल्फ़ा और -2n+1 और साथ लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा n+1 अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ से एक आयोटा अल्फ़ा इस आयोटा अल्फ़ा से कट जाएगा, c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। ठीक है, अब देखो कि
एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा की आयोटा अल्फ़ा की जगह मैंने ये लिख दिया कॉज अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा -3 इसी तरह लिख दिया 3 + 2n, और इसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है कॉज एन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एन अल्फ़ा लिख सकते हैं। 2n + 1 इसी तरह लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है। ठीक है, अब नीचे क्या है मैंने डिवाइड किया। अब हमने कंपेयर करना है, अब हमने क्योंकि साइन वाली सीरीज़ मालूम करनी थी, एस मालूम करना है, तो जिस चीज़ के साथ आयोटा है हम दोनों तरफ वो कंपेयर कर लेते हैं। हम लिखेंगे कंपेयरिंग ओनली इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग ओनली इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं। इधर s इज़ इक्वल टू क्या आएगा, इधर आयोटा वाला कौन सा है जी, ये वाला है, साइन अल्फ़ा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा, और ये इसके साथ आयोटा नहीं है, ये इससे 3 + 2n इससे मल्टीप्लाई होकर इसके साथ आयोटा बन जाएगा, तो इसको भी साथ कंपेयर कर लेते हैं। +3 + 2n इंटू ये आयोटा साइन अल्फ़ा, यानी कि सिर्फ साइन n अल्फ़ा लिख देंगे, जो आयोटा वाला कंपेयर कर रहे हैं ना हम। अब इधर क्या आएगा आयोटा वाला, -2n ये वाला आएगा आयोटा, तो इसका साथ लिखते हैं -2n + 1, और साथ लिख देते हैं साइन n + 1 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ये चीज़ लिख देते हैं 4 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा/2। अब जो बुक है वहाँ पे जो आंसर है वो ऊपर वाला तो आंसर हमारा ठीक आ गया बिल्कुल, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके उसने लिखा हुआ है, तो हम अगर यहाँ तक भी लिख ले तब भी ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हम लिख सकते हैं। हमें पता है कि cos 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, cos 2 अल्फ़ा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता है, हमने जो है ना FSC में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये डबल है तो ये उसका आधा है, ये अगर डबल है तो ये इसका आधा है। अगर इधर मैं सिंगल कर दूँ, कॉज अल्फ़ा लिख दूँ, तो 1 - 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा/2 हो जाएगा इधर, यानी कि जो इधर होगा इधर उसका डबल होगा। अगर इधर अल्फ़ा/2 होगा तो इधर अल्फ़ा होगा, तो हमें तो ये चाहिए साइन स्क्वेयर अल्फ़ा/2 चाहिए। तो कॉज अल्फ़ा ये बल्कि ये 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा/2 इज़ इक्वल टू ये कॉज उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 - कॉज अल्फ़ा, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा/2 की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं 1 - कॉज अल्फ़ा/2 लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ, आप अपनी अलग स्टेप में लिखिएगा। ठीक है, 1 - कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा 2 × 1 - कॉज अल्फ़ा। तो ये हमारी किस सीरीज़ का सम आया है, साइन वाली सीरीज़ का सम आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो पावर की शक्ल में है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 3 थीटा। तो हमने पढ़ा था वो तो पावर में नहीं थे, ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी थी उसमें तो कोई पावर नहीं आ रही, सिर्फ 1 पावर आ रही है, उससे बड़ी पावर तो नहीं है। इसका मतलब है इसको हमें 1 पावर में पहले चेंज करना पड़ेगा सारी टर्मों को। ठीक है, सारी टर्मों को पहले चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है कि कॉज 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 कॉज स्क्वेयर थीटा -1 के बराबर होता है। 1 इधर ले आएंगे, कॉज 2 थीटा +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाए, तो कॉज स्क्वेयर थीटा की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। यानी कि अगर इधर थीटा है तो इधर डबल होगा, अगर इधर 2 थीटा है तो इधर 4 थीटा होगा, उसका डबल होगा। तो इसकी जगह कॉस स्क्वेयर की जगह हम लिख सकते हैं कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल थीटा है तो ये डबल थीटा वाला इसकी जगह लिख सकते हैं, कॉज 2 थीटा +1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी कि 2 डबल है तो ये 4 हो जाएगा, कॉज 4 थीटा +1/2 प्लस इधर 6 हो जाएगा, कॉज 6 थीटा +1/2 प्लस सो ऑन करते करते ये कॉज इधर n है तो इधर डबल हो गया, 2n हो जाएगा, 2n थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें इज़ इक्वल टू लिखते हैं, इस सीरीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 ये 1/2 1/2 1/2 अलग लिख लेते हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म है। ठीक है ना, n टर्मों तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये 1/2 वाली सीरीज़ हमने अलग कर ली। अब दूसरा क्या बचती है, cos 2 थीटा/2 cos 4 थीटा/2 cos 6 थीटा/2 प्लस उसमें से भी 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं उसमें से भी, तो सारी लिख देते हैं। बाकी जो cos 2 थीटा/2 लिखा था बाई 2 वो 1/2 सारे सब में कॉमन ले लिया है, प्लस cos 4 थीटा
कॉज 4 थीटा प्लस कॉज 6 थीटा प्लस सो ऑन करते करते हम यहाँ तक पहुँचाए कॉज 2n थीटा तक, 2n थीटा तक पहुँचाए। अब देखो इसका सम क्या होता है, इसका सम सिंपल ही होता है, यानी कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो सब का सम हो तो उसका सम यही होता है कि उसके साथ n लगा दिया जाता है, 1/2n हो जाएगा इस सारे का सम। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। 1/2 और ये वाला जो है इसी तरह लिख देते हैं। अब ये जो है ना ये सीरीज़ बन गई है कॉज सीरीज़। ठीक है, इसको हम कॉज 2 थीटा प्लस कॉज 4 थीटा प्लस कॉज 6 थीटा प्लस सो ऑन प्लस कॉज 2n थीटा। अब इसको 1 का नाम दे दें, ये हमारी जो गिवन सीरीज़ है। ठीक है, तो इसका जो सम है हमने मालूम करना है, यानी कि इसका सम हमने मालूम करना है, इसको हम Sn का नाम दे देते हैं, यानी कि ये हमारी एक बड़ी सीरीज़ है, जो पार्शियल सम इसका हमने फाइंड करना है। तो अब देखो ये जो अंदर वाली सीरीज़ है ये एक कोसाइन सीरीज़ है। कोसाइन सीरीज़ इसके साथ मैच होती है, तो कोसाइन सीरीज़ को हम किस मेथड से हल करते हैं, हम C+IS मेथड से हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कंसीडर कर लेते हैं ये वाली जो सीरीज़ है कॉज वाली सीरीज़, इसको C के इक्वल हम लिख लेते हैं। कंसीडर करते हैं हम C = cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ये वाली सारी कॉज वाली गिवन है हमें, इसके मुताबिक हम साइन वाली भी बना लेते हैं। अब इस सीरीज़ का हम सम फाइंड करेंगे C+IS मेथड से। C+IS मेथड = C वाली, पहले कॉज वाली टर्म लिखते हैं cos 2 थीटा प्लस आयोटा, साइन वाली लिखनी है तो आयोटा लिख देंगे, आयोटा साइन 2 थीटा, इसको बंद कर देते हैं, प्लस अगली टर्म लिखते हैं कॉज ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा, ये वाली लिख लेते हैं साइन ऑफ 4 थीटा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। फिर लिखते हैं जी कॉज ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 थीटा। ठीक है, प्लस सो ऑन कर देते हैं, सो ऑन करके हम लिखते हैं प्लस कॉज 2n थीटा प्लस आयोटा साइन 2n थीटा। ठीक है, तो अब इस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको किस तरह लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 थीटा प्लस इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 4 थीटा प्लस इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 6 थीटा प्लस सो ऑन करके हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2n थीटा। ठीक हो गया, C+IS। अब देखो ये वाली जो सीरीज़ है क्या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्सपोनेंशियल 2 थीटा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर भी वो आएगा, यानी कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इन दो को डिवाइड करेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल 4 थीटा ऊपर लिखते हैं जी एक्सपोनेंशियल ऑफ 6 थीटा, तो देखो ऊपर जाके माइनस हो गए 2 थीटा बन जाएगा, आयोटा 2 थीटा बन जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड करें तभी 2 थीटा आता है। इसका मतलब है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का और ये n टर्म है, इसमें इसका सम फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं a इंटू, यानी कि पहली टर्म लिखेंगे आयोटा 2 थीटा इंटू सीरीज़ का जो पार्शल इसका जो रेशो आती है कॉमन रेशो वो भी यही आती है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा थीटा, और कितनी टर्म है n टर्म है, इसकी पावर n लिख देंगे, -1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 थीटा -1 लिख देंगे। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा 2 थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2n थीटा और -1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 थीटा -1। अब मैंने आपको बताया था अगर इधर ब्रैकेट लगी हो तो हम वो उसको साइन वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम साइन वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके आधा आधा कर देते हैं इसको, तो 2 थीटा लिखा हुआ है, इसको आधा आधा लिखेंगे, यानी कि 2n थीटा है तो हम अलग-अलग लिख देते हैं, आयोटा n थीटा डॉट आयोटा n थीटा अलग लिख लिया, -1 की जगह हम लिख लेते हैं आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह इसको भी 2 टोटे कर देते हैं इसके, आयोटा थीटा डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा माइनस इसको 2 बार डिवाइड कर देते हैं, 1 की जगह लिख देते हैं आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। ये हो गया। अब हम इसमें से चीज़ें कॉमन ले लेते हैं, इसमें से ऊपर में से कॉमन लेते हैं आयोटा 2 थीटा, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं आयोटा n थीटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा n थीटा कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है आयोटा n थीटा माइनस ये वाला ऊपर जाके, क्योंकि ये वाला कॉमन हो चुका है, ये वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n थीटा साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर से कॉमन आएगा आयोटा थीटा तो इधर बचेगा आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा,
और इसको मैंने बताया था अगर इसको साइन के फार्मूले में बनाना है तो इधर नीचे 2 आयोटा होना चाहिए, इधर भी नीचे 2 आयोटा होना चाहिए। तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ ऊपर सब को प्लस, ऊपर वाली पावरों को प्लस करते हैं, ये वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। आयोटा 2 थीटा प्लस आयोटा एन थीटा, ये वाली जाके माइनस आयोटा थीटा हो जाएगी। और ये वाला फार्मूला बन जाएगा साइन ऑफ एन थीटा डिवाइडेड बाय ये फार्मूला बन जाएगा साइन ऑफ सिंपली थीटा बन जाएगा। और इसको यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर बचेगा 2, आयोटा थीटा कॉमन ले 2 बचेगा, प्लस इधर बचेगा n और इधर बचेगा -1 बचेगा। 2 -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इधर सिंपल ही बचेगा n + 1 और सिंपल ये है जी साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो इधर हमने हमारे पास क्या लिखा हुआ है c + आयोटा s। अब इसको खोल देते हैं ताकि इसकी शक्ल में आ जाए। तो इसको लिखते हैं जी कॉज ऑफ n + 1 थीटा, n प्लस यानी कि आयोटा के साथ जो होगा ना वो इधर लिख देंगे n + 1 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n + 1 थीटा। ये इसको बंद कर देते हैं और इधर लिख देते हैं साइन n, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से, ठीक है। इधर लिख देंगे साइन n थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलें इधर से कंपेयर ही कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्योंकि हमने जो सीरीज़ हमें गिवन है वो कौन सी सीरीज़ है, साइन वाली है या कॉज वाली है, ठीक है। कॉज वाली सीरीज़ है तो रियल वाले पार्ट को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग ओनली रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट हम कंपेयर करते हैं सिर्फ। तो c किसके बराबर आएगा, रियल पार्ट ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा cos n + 1 थीटा और ये भी साथ आ जाएगा साइन n थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। और ये आयोटा वाला छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिर्फ c वाला चाहिए। अब इसको 2 का नाम दे देते हैं। इस 2 को उठा के हम 1 में पुट कर देते हैं क्योंकि हमें तो Sn की वैल्यू चाहिए थी। Sn सारा सम तो ये है, इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो उसको उठा के इसकी जगह रख देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूजिंग 2 in 1, 2 को उठा के 1 में डाल देंगे इधर इस जगह पे, तो n/2 + 1/2 ये वाला सारा ये वाला उठा के उधर रख दिया, तो यहाँ से 1/2 कॉमन लेके ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है।